साथियों नमस्कार। साथियों, अगर केंद्र सरकार इस फार्मूले को लागू करे तो एक सिपाही की पेंशन 20,000 से बढ़कर 36,000 के करीब हो जाएगी और एक जेसीओ साहिबान सूबेदार की पेंशन जो 2016 से पहले वाले हैं वो 31,000 ले रहे हैं और उसके बाद वाले रिटायरमेंट हैं वो 30,000 ले रहे हैं, उनकी बढ़कर हो जाएगी 43,700 के करीब। अगर केंद्र सरकार इस फार्मूले को लागू करे या इस फार्मूले के ऊपर काम करे, आप एक बार पूरी रिपोर्ट देखना। Honorable, Honorable Prime Minister Sir, Honorable Defense Minister Sir, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरंगन चेन्नई से आपसे डायरेक्टली टैग करके मैं कुछ अपना मन की बात आपको बताना चाहता हूं। सर, ये आपने टाइटल देखा होगा, वन रैंक वन पेंशन फॉर्मूला बेस। मैं ये क्यों कहना चाहता हूं, आपने 2013 रेवाड़ी की रैली में सबको प्रॉमिस किया था कि हम पावर में आएंगे तो सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन देंगे, जो मुद्दा 40 साल से अटका पड़ा है। और 2014 में मैं जानता हूं आपने सत्ता में आने के बाद तुरंत कोशिश किया, लेकिन बीच में कुछ और बात ऐसी हो गई थी, इसलिए वो मतलब देरी हो गया। सर, ये जो फार्मूला आप अडॉप्ट किया है या आपके जो ब्यूरोक्रेट्स और कंसर्न ऑफिसर्स ने जो फार्मूला जो यूज किया है, मैक्सिमम मिनिमम ऐसे ऐसे फार्मूला जो है, ये कामयाब कभी नहीं हो सकता। मैं ये चैलेंज के साथ ये कह सकता हूं, चाहे कोई भी हो, इस फार्मूला के अनुसार आप कभी भी आप वन रैंक वन पेंशन दे नहीं सकते। मैं इसके बारे में अगर आप कहोगे तो किसी से बात करना या किसी से डिबेट करना या कुछ भी करना, मैं तैयार हूं। इसका वजह क्या है, जो तय करते हैं इनको रैंक का पता नहीं है, तीनों फौज का पता नहीं है, तीनों फौज का प्रमोशन पॉलिसी पता नहीं है, फिर कैसे बनाएंगे? 2012 तक का जो है अलग अलग जो हमारे टेबल्स थी पेंशन की, हमारे कानून अलग, तीनों फोर्सेस का, जहां तक फाइनेंस कंसर्न और प्रमोशन कंसर्न। 2014 में सबको इक्वल करने के नाम पे इन लोगों ने इतना जो गलती दिखाया, ये हमारे समझ की बात ही नहीं है। हमने आप तक पहुंचाने के लिए एक फार्मूला रेडी करके दिया था, लेकिन हमारे बदकिस्मती जो है, किसी जवान से आपकी जो बात ही नहीं हुआ या आपकी मिनिस्ट्री या किसी से बात नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं, ये 2015 की बात है। और उसके बाद जो है वो कूड़े में फेंक दिया। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं इस पे, लेकिन उस फार्मूला के अनुसार अगर उसी टाइम दे दिया होता, आज ये नौबत नहीं आती। क्योंकि इतना अनॉमलीज, इतना मतलब वन मैन जुडिशियल कमीशन, लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इक्वल एमएसपी, बहुत सारे मुद्दे इसके पीछे है। मैं आपको ये सिंपल बेस बताता हूं, ये फार्मूला क्या था और हमने इस किस बेसिस पे इस फार्मूला को डिराइव किया। मैं फिगर्स नहीं बताना चाहता हूं अभी, फिगर्स अगले वीडियो में बताऊंगा। ये फार्मूला है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ एडमिरल, इनका जो है कभी भी हर 10 साल में जब भी पे कमीशन आता है, इनकी जो पे बढ़ता है और पेंशन बढ़ता है। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ एडमिरल का कोई मिलिट्री सर्विस पे नहीं होता, कोई ग्रुप पे नहीं होता, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड पे और उसके ऊपर डीएनएस अलाउंस। अगर इसको आप अडॉप्ट करेंगे
तो कभी भी जो है दिक्कत नहीं आएगा। मैं ये क्यों बताना चाहता हूं, ये मैं प्रूव कर सकता हूं अगर मौका मिले तो। 2014 की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। 2014 में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बेसिक पेंशन था 45,000 और उस टाइम 45,000 को अगर हम बेस लेके चलते हैं, सिपाही से लेके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, तो जो खर्चा आप अभी तक जो किया है इससे कम में आपका मतलब काम हो जाता था। जो वीर नारियां हैं, जिसको हम शहीद परिवार जो बोलते हैं, इनके साथ जो नाइंसाफी हुआ वो कभी नहीं होता। जो विकलांग बिस्तर में 10 साल 15 साल से मतलब बिस्तर में पड़े हैं, इनके साथ जो नाइंसाफी हुआ कभी होता नहीं। जो रिजर्विस्ट भाई है, इनके साथ जो नाइंसाफी हुआ वो नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है कि सारे बीमारी का एक ही जो है इलाज था, ये परसेंटेज बेसिस। 45,000 हम अगर हम बेस लेके बेस पेंशन, वहां से अगर हम परसेंटेज के हिसाब से अगर तुलना करते हैं सिपाही से लेके, तो ये बात सक्सेस हो जाता। 2014 के बाद ऑटोमेटिकली 2016 में पे कमीशन हो गया था और 2016 के बाद कोई ओआरओपी नहीं, कुछ नहीं। 2026 के बाद जब भी पे कमीशन आएगा उस टाइम चेंज होगा। ये फार्मूला जो है हम आपको जो है बाई मेल और बाई रजिस्टर्ड पोस्ट हम प्राइम मिनिस्टर के आपके दफ्तर में पहुंचाएंगे। हमारे कैलकुलेशन कैसा है और उस टाइम से लेके आज तक का जो भी है सारे डिटेल्स में हम आपको भेजना चाहते हैं, पहली बात। दूसरा क्या है, अभी भी ओआरओपी 3 में इतना प्रॉब्लम्स है, ओआरओपी 2 में प्रॉब्लम्स, ये सारे बीमारी का एक ही जड़ है। ये परसेंटेज बेसिस में अभी भी कर सकते हैं आप। हाँ, भले कुछ एक्सपेंडिचर हो सकता है, लेकिन इसका एक ही बीमारी मतलब सारे बीमारी का एक ही मतलब झटके में हो जाएगा। दूसरा मैं आपको एक मतलब आपके नॉलेज में तो होगा, पक्का होगा, क्योंकि आप एक देश के प्रधानमंत्री हो, तो फिर भी कहना हमारा फर्ज बनता है। जो डिफेंस बजट के नाम पे फौजियों का जो भी पेंशन के ऊपर हाथ लगा के फौजियों को जो सुविधा मिलना चाहिए ओआरओपी में, ये कम, इसका मतलब ये नहीं देने का या नहीं दे पाने का वजह मैं आपको बताना चाहता हूं। जब तक डिफेंस सिविलियंस का पेंशन और फौजियों का पेंशन जब तक आप अलग नहीं करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन ज्यादा ले रहा कौन कम ले रहा। मैं इसके बारे में भी मतलब विस्तार से मैं वीडियो में आपको बताना चाहता हूं। बार बार मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ये हमारा मतलब कर्तव्य भी बनता है। हम अपनी दुख अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो हम किसको बताएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी आज के लिए मैंने आपको ये फार्मूला के बारे में एक बताया था, सिंपल बात, और किस तरह देने से ये हल हो सकता है। ये जो है अगला वीडियो में वो फार्मूला का भी डिटेल्स सिपाही से लेके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक का जो है किस तरह देने से क्या खर्चा हो सकता था और क्या खर्चा हुआ, ये भी हम धीरे धीरे एक एक वीडियो में बताते जाऊंगा। अगले वीडियो में हम आपसे परसेंटेज के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारा मकसद है कि आप तक किसी तरह हमारे मैसेज पहुंचाना चाहिए, इसलिए हमें इस सोशल मीडिया, इस प्लेटफॉर्म के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। 14 महीने हम दिल्ली में बैठे थे, किसी पॉलिटिशियन को हमने अंदर आने नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ हम ही किया था। फिर भी जो है हमें कोई मौका नहीं दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या कहीं भी। हमने बहुत सारे मांग पत्र दिया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये हमारे लास्ट रिसोर्सेस है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
मैं उम्मीद करता हूं आप इसके ऊपर जरूर अटेंशन देंगे अपना, और कुछ ना कुछ इसका हल आप ही ढूंढेंगे, क्योंकि आपके वजह से ओआरओपी मिला, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं किसी को, मतलब मेरा अपना पर्सनल अलग है, लेकिन एक फौजी होने के नाते हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टीज को ओपनली सपोर्ट नहीं करते। इसलिए जो है हमारे मेन मकसद है आप तक मैसेज पहुंचाना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आप लोगों ने मोहन रंगन साहब की पूरी रिपोर्ट देखी, और मोहन रंगन साहब अपनी बात को बड़े ही हौसले और बेबाकी तरीके से रखते हैं, या उनके लिए वो जाने जाते हैं, क्योंकि पे पेंशन के बारे में जितनी नॉलेज इनको है, मेरे हिसाब से 30 लाख पूर्व सैनिकों में से इतनी नॉलेज नहीं होगी, हमारे पास में भी नहीं है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे ये देश भर की जो संस्थाएं बनी हुई हैं उनके प्रधानों तक ये बात जाए, और वो भी अपने तरीके से इसकी एक प्रयास कर सकें, क्योंकि हमेशा करना भी चाहिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।